हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जीवन एक आईना है, ये वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। तो सब कुछ ना हमारे सोच पे डिपेंड करता है कि हम अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं और कैसा देखना चाहते हैं। अपनी इस पूरी जिंदगी में हमने क्या क्या किया और उसका परिणाम आज हमारे सामने क्या है। अगर परिणाम सकारात्मक है, आपने जो भी मेहनत किया है उसके बदले आपको कुछ भी मिला है, तो वो बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। आपको इतनी उम्मीद होनी चाहिए अपने आप से कि हाँ, मैंने कुछ किया तो उसका परिणाम मुझे मिला। और अगर परिणाम आपको अभी भी नकारात्मक मिल रहा है तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए कि ठीक है, नकारात्मक अभी तो है, लेकिन अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उसका मतलब रिजल्ट जो है आगे हमको सकारात्मक रूप में मिलेगा। तो अपने ऊपर विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। और वही बात है ना कि अपनी सोच अपने जीवन के प्रति आप कैसी रखते हैं, जीवन वैसा ही बनता चला जाएगा। तो मेरे पास आज एक कमेंट आया था कि हम कोई टॉपिक डिसाइड भी अगर करते हैं तो वो कंप्लीट नहीं होता है और उतना ही दिमाग में जाता है जितना दिमाग की कैपेसिटी होती है। दिमाग की कैपेसिटी होती है। तो हम सोच के भी बहुत ज्यादा क्या करेंगे, और एग्जाम की डेट जब क्लियर हो तो पढ़ने में अच्छा भी लगता है। तो सही एकदम मतलब वहीं से कोई गलत बात नहीं है कि एग्जाम की डेट क्लियर हो तो पढ़ने में मजा भी आता है और टारगेट रहता है कि भाई इतने दिन में मुझे खत्म करना है। लेकिन अगर नहीं है तो आप अपने मन को इतना मजबूत बनाइए ना, खुद टारगेट दीजिए कि आप 1 महीने के अंदर अपने सिलेबस को कितनी बार कंप्लीट कर पाए हैं। आप मान लीजिए कि 1 महीने के बाद आपकी परीक्षा है, एकदम 1 महीने में पूरा मतलब कहते हैं ना कि तैयारी तो ऐसी हो कि आप नंबर 1 पे रहें। क्या आपकी तैयारी ऐसी है? अगर आप मान लीजिए एग्जाम डिले हो रहा है, आपको नहीं पता कि डेट कब है, तो अभी तक तो आप कई साल से तैयारी कर रहे थे यही सोच के ना कि परीक्षा होगी। तो क्या अभी तक आपकी तैयारी वैसी हुई कि नंबर 1 पे हम रहेंगे, टॉपर वाली जो लिस्ट है उसमें नंबर 1 पे रहेंगे? क्या तैयारी हुई अभी तक? अगर हुई तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर नहीं जवाब आएगा। क्योंकि ऐसा ही होता है कि एग्जाम की डेट हमारे सामने हो या न हो, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको पढ़ना कितना है। कुछ लोग यही सोच के पढ़ते हैं कि बस किसी तरह से निकल जाए, है ना, सोच की बात है। और कुछ लोग पहले से ही डे 1 से ही सोचते हैं कि मुझे टॉपर की लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे रहना है, तो फिर उसी हिसाब से उनकी तैयारी भी रहती है। तो आप सोचिए ना कि आपकी तैयारी कितनी है। एग्जाम की डेट के लिए तो सभी परेशान है, एग्जाम हो जाए सभी परेशान है, लेकिन अपने आप को भी एक बार झांकिए अंदर कि क्या आपकी तैयारी ऐसी है कि आप नंबर 1 पे रहने लायक हैं। और आप एग्जाम एकदम 100% निकाल लेंगे, कोई कहीं से दुविधा नहीं होगी। मतलब जितना भी सिलेबस है एकदम कहीं से वर्ड टू वर्ड, मतलब याद करने वाली बात नहीं होती है, दिमाग में बैठाने वाली बात होती है। समय तो बहुत मिला आप लोगों को, पर्याप्त मिला समय। अब इतनी बार रिवीजन हो जाना चाहिए था कि कहीं से कुछ कोई पूछ दे या कोई क्वेश्चन आ जाए तो पूरी किताब की पेज जो है या लाइन है सब दिमाग के सामने, मतलब दिमाग के सामने आ जाना चाहिए। तो ऐसा है तो बहुत अच्छी तैयारी है। अगर नहीं है तो सोचिए कि आप इतने साल से क्या किए। तो वही बात है कि मतलब एकदम प्रैक्टिकली होके, मतलब प्रैक्टिकली सोचिए अपने बारे में, जीवन के बारे में, कर क्या रहे हैं उसके बारे में, उसका परिणाम क्या आपके सामने आ रहा है उसके बारे में। बहुत इमोशनल होने की जरूरत नहीं है ना, बहुत हर्ट होने की जरूरत नहीं है। कोई चीज अगर आपके खिलाफ हो जा रहा है, जीवन के खिलाफ हो जा रहा है, तो बहुत हर्ट होने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकली सोचिए कि अभी ठीक है, समय तो मतलब कहते मिलता ही जा रहा है, मिलता ही जा रहा है, हम कर क्या रहे हैं, थोड़ा इस पर भी फोकस किया जाए। तो वही बात है कि अपने मन के जो विचार है ना उसको ऐसी जगह पर लगाइए जिससे आपको अपना भविष्य उज्जवल दिखाई दे, है ना। तो ये जो कमेंट आया तो मैंने सोचा कि इस पर मैं आप लोगों से बात करूं कि दिमाग की कैपेसिटी की जो बात थी, सबसे अहम सवाल तो यही है कि दिमाग की कैपेसिटी। तो मैं बता दूं कि हमारे दिमाग की कोई कैपेसिटी नहीं है, अनलिमिटेड है भाई, अनलिमिटेड है हमारे दिमाग की। इतनी मतलब पावर है ना कि मैं क्या बताऊं। और इसका यूज जानते हैं, मैंने प्रैक्टिकली किया है। ऐसे मुझे भी लगता था कि मेरा दिमाग बड़ा कमजोर है, मुझे तो तुरंत भूल जाता है। वाकई में ऐसा होता है, मैं अपना बता दूं, ऐसा मेरे साथ होता है कि अगर मैं रात में पढ़ूं तो सुबह कोई पूछ दे, मतलब इतना दिमाग पे जोर देना, सब कुछ दिमाग से कुछ भी नहीं घुसता था मेरे दिमाग में। तो बाद में कैसे दिमाग एकदम शार्प हो गया। फिर जब एग्जाम की तैयारी मैं करने लगी तो सारी चीजें ऐसा लगता था कि मेरी मुट्ठी में है, पूरा सिलेबस लगता था मेरी मुट्ठी में है। किताब मैंने जिस किताब से तैयार किया, जो नोट्स मैंने तैयार किया, वो लगता था कि पन्ना खोलते ही अच्छा हाँ ये सब तो चीजें पढ़ी हुई हैं। मतलब सब कुछ लगता था कि मुट्ठी में है जितना सिलेबस है। ये कैसे हुआ? बाद में बस रिवीजन से हुआ, बार बार दोहराने से हुआ। तो दिमाग की कैपेसिटी कभी हमारी खत्म नहीं होती है, ये जान लीजिए। और एक दिन में ये तो सही बात है कि तमाम चीजें भी होती हैं, घर के काम भी होते हैं, बाकी चीजें भी करनी होती हैं, लेकिन अभी आपका पहला और एक मतलब काम होना चाहिए कि हमको पढ़ना है।
बाकी चीज आप धीरे धीरे करिए, घर के काम कर रहे हैं करिए, लेकिन एक एम होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है। तो अब उसी हिसाब से अपना दिमाग अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा कि हाँ भाई पढ़ना है, तो उसके लिए सब कुछ छोड़ के स्पेस बना के रखो कि हाँ पढ़ना है। अब जो है ना कि जो कैपेसिटी की बात है, तो जो टॉपिक आप डिसाइड करते हैं, बात होती है समय की, है ना, कैपेसिटी की बात नहीं है, समय की बात है कि 24 घंटे, तो 24 घंटे हमारे पास हैं। अब उस 24 घंटे में कितना हम पढ़ाई को समय दे रहे हैं, किस स्पीड से दे रहे हैं, कितने लगन से दे रहे हैं, किस मतलब कहते हैं ना कि एकदम से तल्लीन होके पढ़ रहे हैं किस तरह से, ये सारी चीजें मैटर रखती है। अब एक ही टॉपिक को कोई बच्चा 5 मिनट में ही रिवाइज कर लेता है, आधे घंटे में कर लेगा, किसी को बहुत घंटे लग जाते हैं। तो बात होती है कि अपनी मतलब किस तरह से हम उसको कर रहे हैं। शुरू में कोई कितना भी दिमाग से कहते हैं मोटा दिमाग हो किसी का, बहुत मतलब ऐसा दिमाग हो कि नहीं घुसता है, कितना भी दिमाग खराब हो, अगर कोई ये कहे अपने लिए, ऐसा तो हालांकि होता नहीं है, लेकिन शुरू में टाइम लगता है। लेकिन जब उसके बाद आप रिवीजन करेंगे ना, आप खुद महसूस किए होंगे कि जो चीज एक बार पहली बार पढ़े होंगे तो थोड़ा टाइम लगता है और आपको बहुत कठिन लगेगा कि नहीं होंगी चीजें, मेरे दिमाग की कैपेसिटी नहीं है, ऐसा आप सोच सकते हैं। लेकिन दूसरी बार पढ़ा थोड़ा आसान हुआ, तीसरी बार पढ़ा और आसान हुआ, चौथी बार पढ़ा और आसान हुआ, ऐसा करते करते अगर आप कई बार रिवीजन किए, अनगिनत जिसकी मैं बात करती हूँ, तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो चीजें कितनी आसान हो जाएंगी, मतलब एकदम स्मूथली चलेंगी। जैसा कि हम पहले बच्चे थे, कोई भी बच्चा होता है चलना सीखता है, जब एक कदम पहले तो खड़ा होना सीखता है, गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, खड़े होने के बाद पहला कदम बढ़ाता है तो कितना मुश्किल उसके लिए होता है, लेकिन फिर भी वो डगमगाते हुए दूसरा कदम भी बढ़ाता है, गिरता है फिर उठता है, गिरता है उठता है। सीखना चाहिए, हम लोग खुद ये काम किए हैं अपने जीवन में, तभी आज आगे बढ़ पाए हैं, तभी आज हम चल पा रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं आज। अगर हम छोड़ दिए होते पहले ही बार जब गिरे, दूसरी बार गिरे, अनगिनत बार गिरे होंगे ना, बच्चे कितनी बार गिरते हैं आप खुद सोचे, हम लोग भी गिरे होंगे जब चलना सीखे होंगे तो, लेकिन हम लगे रहे ना, बच्चे लगे रहते हैं उस पर, उनको फर्क नहीं पड़ता है, उनको सीखना है तो सीखना है, कोई भी चीज हुई। देखिए बच्चों में कितनी एनर्जी होती है, उनको जो करना है तो करना है, क्योंकि वो सीखने की मतलब उस समय वो सीखना चाहते हैं, हर चीज नई नई चीजें देखते तो उनको सीखना है हर चीज। तो वैसे ही है कि आप पहली बार किए तो कठिन लगा, गिरे, संभले, उठे, फिर हिम्मत किए, फिर किए, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आज हम दौड़ते हैं, पहला कदम बढ़ाने के लिए सोचना भी नहीं पड़ता है, दिमाग तो अपने आप मतलब कुछ भी नहीं सोचना पड़ता है, सब कुछ हम अपने आप करते हैं। तो ये चीजें कैसे हो गई, जो पहले बहुत कठिन थी आज कितनी आसान हो गई, कैसे? अभ्यास से हुई ना। कितनी बार हम लोग चले, आप गिन सकते हैं कितने कदम हम लोग आज तक जीवन में चले? नहीं गिन सकते। हजारों हजारों स्टेप तो हम लोग एक ही दिन में चल लेते हैं। वही चीज है कि बोलना हुआ, मतलब कोई भी एग्जाम्पल आप अपने लिए ले सकते हैं। जब एक छोटा बच्चा होता है, जब वो सीखने की उम्र में होता है तो कितनी कठिनाई से सीखता है, लेकिन फिर एक टाइम आता है कि सब कुछ इजी होता है, दिमाग के लिए जरा भी आपको लगता है कि दिमाग तो यूज ही नहीं करना, अपने आप चीजें होती हैं। वैसे ही जब आप पढ़ाई अभी कठिन लग रही है, चीजें आपको लग रहा है कि दिमाग मेरी कैपेसिटी खत्म हो रही है, जब आप रिवीजन करेंगे तो अपने आप चीजें होने लगेंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। दिमाग इतना शार्प हो जाएगा ना कि आपको एक बार पढ़ने से, और नई चीजें भी पढ़ेंगे ना तो भी आपका दिमाग उसको तुरंत मतलब तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएंगी चीजें। एक टाइम के बाद दिमाग ऐसा हो जाता है, क्योंकि दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है कि भैया ये पढ़ेगा ही पढ़ेगा, इसका और कुछ करने में मन नहीं है, बस ये पढ़ेगा। तो इस तरह से कभी भी अपने दिमाग को ये मत सोचिए कि उसकी कैपेसिटी बहुत कम है, हम थक गए, हम नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीज दिमाग से निकल के आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। बस बात वही है, समय की है, 24 घंटे हैं, तो उसमें हम घर के भी काम देखने लगते हैं और भी बाकी काम देखने लगते हैं, फिर पढ़ाई देखने लगते हैं। तो हमारे ऊपर वो डिपेंड करता है हम कितना समय पढ़ाई को दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं। किताबें खुली हैं, घंटों आप बैठे हैं, मन कहीं और है, वो पढ़ाई तो नहीं है। तो वही चीज है ना कि कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में, विश्वास मानिए, कोई चीज कठिन नहीं है। अपने जीवन को फिर से बनाना कोई भी कठिन काम नहीं है। स्ट्रगल, आपको संघर्ष लग सकता है, ये सारी चीजें शुरू में कठिन लग सकती हैं, लेकिन विश्वास मानिए कि असंभव नहीं है। कितनी भी बिगड़ी हुई लाइफ रहे, अगर आप उतारू हो जाएंगे, मुझे अपनी जीवन सही करना है, हाँ, उसमें बहुत सारे लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी आपको, बहुत सारे क्या कहते हैं निगेटिव चीजों का सामना करना पड़ेगा, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, अपमान सहना पड़ेगा, बहुत कुछ होंगे आपके साथ। लेकिन अगर आप इनसे भी ऊपर सोचते हैं कि ये सब तो नॉर्मल सी चीजें हैं, चल रहे हैं, अगर मिट्टी की सड़क पे चलेंगे तो धूल तो पैर में लगेगी, उससे कहाँ बच सकते हैं। तो वही चीज है, अगर आग पे चलने का सोचे हैं तो गर्मी तो पैर में लगेगी या पैर तो जलेगा ही, अब उससे कहाँ बच सकते हैं, लेकिन चलने का फैसला तो हम ही किए हैं। तो फिर आप अपने जीवन बहुत आगे चले जाएंगे, ये सब चीजें छोटी हो जाएंगी आपके लिए। तो करिए, जीवन को बेहतर बनाइए। आपका जीवन बहुत ही कहते हैं ना कि बहुमूल्य है, और ये जो दिन आपको मिल रहा है ना, हर एक नया सूरज जो निकलता है आपके लिए,
रोज उदय होता है वो एक नया जीवन है आपके लिए, नया दिन है। आज अगर आपका बहुत खराब है, कल से नई शुरुआत कर सकते हैं सुबह से ही। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सोच पर डिपेंड करता है। जैसा अपने जीवन को देखेंगे, जीवन वैसा ही दिखाएगा आपको, जीवन वैसा ही दिखेगा आपको। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।